जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक्स के और लिटरेचर के एमसीक्यूज़ शामिल हैं। उसका आज 5th पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें सिंक्रोनी, डायाक्रोनी या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की डिस्कशन होगी। इसमें कॉम्पिटेंस पे बात होगी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे बात होगी, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पे बात होगी, उसके साथ साथ सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक पे बात होगी और बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप सब्र के साथ और कंसिस्टेंटली इनको देखते रहेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स में, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हम अपने आज के पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट। अब हम अगला एमसीक्यूज़ की कॉन्टीन्यूटी जहाँ से हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था वहीं से लेके चलेंगे, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है इस पार्ट से वो पिछले पार्ट्स को ज़रूर सुन लें। नेक्स्ट जी हमारे पास एमसीक्यूज़ है। जीटीएम पे एंड किया था जहाँ पे हमने डिफरेंस किया था जीटीएम में और ऑडियो लिंगुअल मेथड में, और कहा था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बेस करता है, एक तो टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है जीटीएम में, दूसरा उसमें फोकस जो है वो रूल्स के ऊपर है। रूल ग्रामर के पहले पढ़ाए जाते हैं, फिर उससे उनका इस्तेमाल सिखाया जाता है। फॉर्म पे फोकस ज़्यादा होता है, फंक्शनल इतनी अप्रोच नहीं है। दूसरा ये था कि वोकेबलरी जो है वो मेमोराइज़ करवाई जाती है, उसकी फिर मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, वो सिनोनिमस टर्म्स हों या एंटोनिम्स हों या उनके मीनिंग्स हों वगैरह वगैरह। इस तरह ऑडियो लिंगुअल मेथड को हमने डिस्कस किया था कि वो सुनने से सीखी जाती है। वो उनका मानना ये है कि लैंग्वेज एक हैबिट है और हैबिट अपनी प्रैक्टिस के साथ आती है। स्टिमुलस आया, उसको रिस्पॉन्ड करते रहे तो हैबिट, जैसे बाकी हैबिट्स सारी डेवलप होती हैं ऐसे ही ये भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है जी हमारा एमसीक्यूज़। कम्युनिकेटिव अप्रोच को भी गालिबन हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ से आके हम रिज्यूम करते हैं। ब्लैंक है, उसके बाद अप्रोचेस आर पार्शली अ रिएक्शन अगेंस्ट द आर्टिफिशियलिटी ऑफ पैटर्न प्रैक्टिस एंड ऑल्सो अगेंस्ट द बिलीफ दैट कॉन्शियसली लर्निंग द ग्रामर रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज विल नेसेसरीली रिजल्ट इन एन एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। ये माना जाता था कि आप ग्रामर रूल पकड़ें, आप उन्हें याद करें, मेमोराइज़ करें, प्रैक्टिस करें तो आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी इन्हेंस होगी। इसके अगेंस्ट रिएक्शन में कौन सी अप्रोच आई, सवाल ये है। पैटर्न प्रैक्टिस से मतलब ये है कि जहाँ पे फॉर्म पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे रूल्स पे फोकस किया जाता है, रूल्स पहले पढ़ाए जाते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये जीटीएम के बारे में है, या ऑडियो लिंगुअल में भी सर्टन प्रैक्टिस ड्रिल करवाए जाते हैं बार 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 बार, और माना जाता है कि इन्हीं को प्रैक्टिस करके कोई लैंग्वेज के काबिल होता है। जबकि कम्युनिकेटिव अप्रोच का ये मानना नहीं है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका रिएक्शन के तौर पे है। कम्युनिकेटिव अप्रोच ये मानती है कि तमाम स्किल्स को इंटीग्रेटेड करके एक्सपोजर दिलवा के एक आदमी को, जहाँ पे सारी स्किल्स बैक वक्त वो सुन भी रहा है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, और लैंग्वेज इस्तेमाल में इंटरेक्टिव वे में, जहाँ पे लैंग्वेज इन यूज़ है उस माहौल में वो है, या क्लासरूम के अंदर दे आर एक्सपोज टू द टारगेट लैंग्वेज विच दे वांट टू लर्न, और वहाँ पे सीखा जाता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कम्युनिकेटिव अप्रोचेस। एक्यूजिशन नहीं हो सकता। एक्यूजिशन तो वैसे ही एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो इस बारे में है कि लैंग्वेज हम सीखते हैं अनकॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली विदाउट पुटिंग कॉन्शियस एफर्ट। ये हमने पिछले लेक्चर में तफसील से बताया है कि एक्यूजिशन और डिफरेंस और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, आप उसको भी ज़रूर सुन लें। दैन दी कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस अप्रोचेस तो होती ही नहीं है। कॉम्पिटेंस तो लैंग्वेज का नॉलेज होता है जो आप अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं एक्सपोजर की वजह से। आपके माइंड में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस होती है आपके माइंड में लैंग्वेज की, वो कॉम्पिटेंस है। ऑडियो लिंगुअल नहीं है, हमने लास्ट में अभी डिस्कस भी किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोचेस। नेक्स्ट बड़ा खूबसूरत एमसीक्यूज़ है। Although there are many different variants of how to create blank experiences for L2 learner, L2 से मुराद जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज सीखनी है या टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या कौन से एक्सपीरियंसेस, पहले तो यहाँ पे ये तय होगा
कि किस किस्म के एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इसका अंदाज़ा हमें अगले हिस्से, इस सवाल के अगले हिस्से से हो जाएगा। दे आर ऑल बेस्ड ऑन अ बिलीफ दैट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर, यानी यहाँ बात है फंक्शनल अप्रोच की, कि लैंग्वेज के इस्तेमाल को जहाँ पे एम्फसाइज़ किया जाता है, शुड बी एम्फसाइज्ड रादर दैन द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी जहाँ पे फॉर्म की बजाय फंक्शन को एम्फसाइज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर्स की बजाय लैंग्वेज इस्तेमाल में इंटरेक्टिव वे में जहाँ पे उसका एम्फसिस होता है, रादर दैन द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब फॉर्म से मुराद चाहे वो साउंड की फॉर्म हो या स्ट्रक्चर की फॉर्म हो, वर्ड की फॉर्म हो। तो हाउ टू क्रिएट ब्लैंक एक्सपीरियंसेस, तो ये हैं कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंसेस। कॉम्पिटेंस का क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इसकी ऑप्शन नहीं है। एक्यूजिशन भी एक्सप्लेन किया है, ऑडियो लिंगुअल भी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे उन्हें कम्युनिकेशन का मौका मिले, वो चाहे लिसनिंग का हो, चाहे स्पीकिंग का हो, रीडिंग का हो या राइटिंग का हो। अच्छा, अब अगला एमसीक्यूज़ बड़ा समझने का है, इसमें अहम बात है वो ये है कि कम्युनिकेटिव ब्लैंक कैन बी डिफाइंड एज द जनरल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड फ्लेक्सिबली। एक होती है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, एक होती है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो ये कॉम्पिटेंस की भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अब वो कह रहा है कि जनरल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, कि किसी सिचुएशन में लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है। एक है ना कि लैंग्वेज, एक ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है, स्ट्रक्चर आते हैं, जुमले बना लेते हैं, टेंस आते हैं, ये नहीं पता कि सिचुएशन में लगाना कैसे है। लैंग्वेज इन यूज़ का नहीं पता, लैंग्वेज का इस्तेमाल करना आना नहीं आता। तो ये जो मसला है ये है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ यूज्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि आपने ये लैंग्वेज, ये चॉइस ऑफ वर्ड किस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करनी है। सो दिस इज़ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कि हाउ टू यूज़ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विच यू हैव इन योर माइंड, इन विच सिचुएशन दिस नॉलेज शुड बी प्लेस्ड एंड हाउ द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी मेड। सो कम्युनिकेटिव एक्विजिशन नहीं है, कम्युनिकेटिव स्किल की बात नहीं हो रही, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, क्योंकि एबिलिटी की बात हो रही ना, कॉम्पिटेंस एबिलिटी होती है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? जनरल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, कि कहाँ पे लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज़। द ग्रामेटिकल, फिर ब्लैंक है, इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। द ग्रामेटिकल, फिर ब्लैंक है, इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, के यानी वर्ड्स, स्ट्रक्चर, फॉर्म, ग्रामेटिकल रूल, ये सारे वर्ड आपको ये बता रहे हैं। ये जो कॉम्पिटेंस है, लफ्ज़ों की महारत, वोकेबलरी को याद करना, स्ट्रक्चरल चीज़ें, ग्रामेटिकली करेक्ट जुमले बना लेना, ये और चीज़ है। फंक्शनल इस्तेमाल और चीज़ होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो टेंसेस के थ्रू जो आप इंग्लिश सीखते रहते हैं या उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहते हैं, तो उसमें बोलना इतना इम्प्रूव नहीं होता, क्रिएटिव राइटिंग इतनी इम्प्रूव नहीं होती, सिवाय उन स्ट्रक्चर्स की ड्रिल और प्रैक्टिस के। तो ग्रामेटिकल जब वर्ड आ गया और आगे वो बता भी रहा है, इन्वॉल्व्स एक्यूरेट यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो ये जो ये है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, वेयर यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एंड करेक्ट फॉर्म्स ऑफ ग्रामर। ग्रामेटिकल एक्विजिशन नहीं है, कम्युनिकेटिव नहीं है, ऑडियोलिंगुअल भी नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, यानी अगर आप सिर्फ फोकस करें ग्रामेटिकली करेक्ट जुमले बनाने पे, स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ओनली विल नॉट प्रोवाइड द लर्नर विद द एबिलिटी टू इंटरप्रेट और प्रोड्यूस L2 ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, कि सिर्फ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस हासिल करने से आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं पैदा होती कि आप L2 को इंटरप्रेट और प्रोड्यूस कर सकें। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ ऑप्शन में आएगा क्या, पहले तो ये देखते हैं, विद द एबिलिटी टू इंटरप्रेट और प्रोड्यूस L2 एक्सप्रेशन, यानी टारगेट लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही है या टारगेट लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पे फोकस करने से उसे हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको एग्जांपल को आप यूँ देखें कि आप स्ट्रक्चर सीख लें, जितने मर्जी ग्रामर के रूल सीख लें, आपको बोलना और क्रिएटिवली राइट करना नहीं आता। आपको नेचुरल कम्युनिकेशन सिर्फ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस से नहीं आता, उसके लिए आपके पास कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, कि एक सिचुएशन में लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है। एक सिचुएशन में लैंग्वेज इस्तेमाल होते हुए देखनी पड़ती है, एक्सपोजर लेना पड़ता है। सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को याद करके या मेमोराइज़ करके
या उसी के गिर्द घूम के ये काम नहीं होता. सो कंसंट्रेशन ऑन ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस वॉन्ट हेल्प यू and will not allow you to develop this ability to interpret and produce L2 expression. चूँकि L2 लैंग्वेज यहाँ पे मुराद है तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन एक्सप्रेशन होगा. चूँकि एक्विजिशन तो रिसेप्शन है ना, ये तो एक्सप्रेशन तो नहीं है, ये तो आपकी लर्निंग है, आपका सीखना है, ये हुसूल है लैंग्वेज का, ये तो उसका आउटपुट की बात हो रही है जो इनपुट के नतीजे में पैदा होती है. कॉम्पिटेंस की यानी कॉम्पिटेंस को थोड़ी ना इंटरप्रेट करना होता है, कॉम्पिटेंस तो चाहिए होती है इंटरप्रेट करने के लिए. उसके बाद पोटेंशियल भी नहीं है. एक्सप्रेशंस यहाँ मुराद है लैंग्वेज फॉर्म, टारगेट लैंग्वेज. नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक ब्लैंक इज़ द अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ रूल्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग पोजेसेस. ये कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन भी है जो नॉम चॉम्स्की ने डिस्कस की है. इसके ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो लेक्चर इंग्लिश में जो है वो मुकम्मल डिलीवर किया गया है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद तैयब. अगर आप यूट्यूब पे लिखें तो ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होती है कि आपको, जिस तरह छोटा बच्चा है वो लैंग्वेज सुनता रहता है और वो लैंग्वेज के जुमले दुरुस्त बना भी लेता है, इस्तेमाल भी कर लेता है, स्ट्रक्चर्स भी जो प्रोड्यूस कर लेता है. तो ये क्या है, ये उसकी कॉम्पिटेंस का नतीजा है. बिकॉज ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोड्यूस सच सेंटेंसेस. और वो कॉम्पिटेंस उसके माइंड में अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है जो सुनने के नतीजे में, एक्सपोजर के नतीजे में, उसकी ब्रिंगिंग के दौरान, अप ब्रिंगिंग के दौरान, इनपुट के नतीजे में डेवलप हो जाता है. तो सो दिस इज़ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़ द अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ रूल्स दैट एवरी ह्यूमन पोजेसेस. आगे एक्विजिशन जारी बात है नहीं है, यानी जो नॉलेज होता है ग्रामर का, लैंग्वेज का ह्यूमन माइंड के अंदर. ग्रामेटिकल नॉलेज इस तरह नहीं कह रहा मैं कि एक्सप्लिसिट ग्रामेटिकल नॉलेज, यानी जो सुनने से अनजाने में आपके माइंड में स्टोर होता है और आप प्रोड्यूस ग्रामेटिकली करेक्ट जुमले. मिसाल के तौर पे मुझे ये नहीं पता इसमें ज़मीर क्या है, इसमें मौसूल क्या है, या उर्दू के अंदर फ़ाइल मफ़ूल की अरेंजमेंट क्या है, तो ना पता हो, जुमले तो सही बन रहे हैं ना. उसका मतलब है कि लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंस है वो माइंड में स्टोर है और वो इजहार में आती है परफॉर्मेंस बन के. आगे चल के हम जो कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस भी डिस्कस करेंगे. दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सिंक्रोनिक और डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, या सिंक्रोनी और डायाक्रोनी. सिंक्रोनी और डायाक्रोनी पे आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर भी मेरा यूट्यूब पे मिल जाएगा. अगर आप लिखें कि सिंक्रोनी एंड डायाक्रोनी बाय मोहम्मद तैयब तो लेक्चर निकल आएगा. अब ऐसा है कि सिंक्रोनी क्या है और डायाक्रोनी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर दोनों MCQs देखेंगे और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे. सिन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, बैक वक्त. क्रोनो होता है टाइम. लैंग्वेज की ऐसी स्टडी जो आप एक ख़ास गिवन टाइम पे करते हैं विदाउट इट्स रेफरेंस टू पास्ट या फ्यूचर या किसी और टाइम के साथ, वो है सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. यानी लैंग्वेज की एक ख़ास वक्त पे स्टडी, एक ख़ास टाइम पीरियड में, ये है सिंक्रोनिक. डाया का मतलब होता है टू, क्रोनो होता है टाइम. डायाक्रोनिक स्टडी ये होती है कि आप दो मुख्तलिफ वक्तों की लैंग्वेज आपस में कंपेयर करें कि वक्त के साथ साथ लैंग्वेज कैसे चेंज हुई, सिमेंटिक लेवल पे यानी मीनिंग के लेवल पे कैसे चेंज हुई, वक्त के साथ साथ साउंड्स के लेवल पे कैसे चेंज हुई, प्रोनाउंसिएशन में कैसे चेंज हुई, फोनेटिक फोनोलॉजी के लेवल पे लैंग्वेज वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हुई. इसी तरीके से आप मज़ीद डिस्कस जो करते हैं कि स्ट्रक्चरली लैंग्वेज कैसे चेंज हुई. तो जो लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज डेथ है, वक्त के साथ साथ उसका बदलना है या उसका कंपैरिजन है, ये डायाक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है जिसे हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक ये है कि एक ख़ास वक्त पे लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही होती है. ब्लैंक है जी सबसे पहले. उसके बाद लिंग्विस्टिक्स स्टडीज़ द लैंग्वेज वेरिएशन कॉन्टेम्पोरेनियसली. कॉन्टेम्परेरी होता है ना उसी टाइम में, हम असर यानी एक ही टाइम पीरियड के अंदर, एक गिवन टाइम पीरियड में, कॉन्टेम्पोरेनियसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन. तो लैंग्वेज के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसी टाइम पे एक जगह से दूसरी, मिसाल के तौर पे 21वीं सदी में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है इस इलाके में, उस इलाके में, या ये पर्सन उस पर्सन के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ है, लेकिन एक ही टाइम में. तो एक ही टाइम पे लैंग्वेज की जो स्टडी है वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है. अच्छा, दूसरी बात है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हैं टाइम की बेस पे. यानी एक में ये है कि एक टाइम पे लैंग्वेज कैसे, मसलन अब आज का लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है, ये सिंक्रोनिक स्टडी है.
अगर मैं ये स्टडी करूँ कि 21st सेंचुरी और 19th सेंचुरी की इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, या 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक क्या डिफरेंसेस और चेंजेस आई हैं, तो ये डायाक्रोनिक स्टडी होगी। अगर आप क्रोनो और टाइम ज़हन में रखें तो डाया और सिन दोनों वर्ड्स के साथ ही अंदाज़ा हो जाता है। ऑप्शन है जी सिंक्रोनिक, डायाक्रोनिक, कंपैरेटिव और साइक्लो। जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सिंक्रोनिक, और बाकी नहीं है। कंपैरेटिव में ये होता है कि एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज के साथ आप कंपेयर कर लेते हैं, इस तरह साइको है। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज़ है कि ब्लैंक है, लिंग्विस्टिक्स स्टडीज़ शो हाउ लैंग्वेज और वर्ड्स एंड ग्रामर चेंज्ड अक्रॉस टाइम। वक्त के साथ साथ लैंग्वेज तब्दील कैसे हुई है, मैंने अभी बताया है कि ये डायाक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। डाया जो है ये हम यानी दो के लिए डाया इस्तेमाल होता है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान लैंग्वेज कैसे चेंज हुई। अब चेंज चाहे मीनिंग के लेवल पे हो, साउंड के लेवल पे हो, या स्ट्रक्चर के लेवल पे हो। स्ट्रक्चर से मेरी मुराद वर्ड्स भी हैं और सेंटेंसेस भी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कॉन्सेप्ट्स हैं सिंटैग्मेटिक के और पैराडिग्मेटिक के। तो अब हमने पहले ये समझना है सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप क्या है लैंग्वेज के अंदर, और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप लैंग्वेज के अंदर क्या है। देखें, एक सेंटेंस लिखा होता है, अब मिसाल के तौर पे ही लिव्स इन आइसोलेशन। अब एक है हॉरिजॉन्टल रिश्ता, ही का इन के साथ सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, या ही लिव्स ही का लिव के साथ आगे इन है, यानी लिव का इनके साथ इनका आपस में आइसोलेशन। ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप हॉरिजॉन्टल को समझते हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि वर्ड्स का आपस में क्या ताना बाना है, उनका आपस में क्या रिश्ता है, उनका हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या रिश्ता है, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये जो रिश्ता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जो डिफरेंट वर्ड क्लासेस का आपस में रिश्ता है, यानी ही लिव्स, ही अब प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज़ है, एनपी यानी नाउन, यानी जो प्रोनाउन है वो एनपी की जगह भी आता है अगर आप ये चीज़ें समझते हैं तो। लिव्स वर्ब है, तो ये जो यानी 2 डिफरेंट वर्ड क्लासेस हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे रिश्ता है आपस में। एंड इट शोज़ डिफरेंट वर्ड क्लासेस एंड देयर रिलेशंस इन द सेंटेंस, और उनका आपस में रिश्ता, ये है सिंटैग्मेटिक जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टडी है। अब आप ही लिव्स इन आइसोलेशन में वर्टिकल लेवल क्या है, वर्टिकल लेवल कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये चेन है, यानी ही का लिव के साथ लिव का ये एक चेन है, चेन का रिलेशनशिप है, चेन में वो है चॉइसेस का। यानी ही लिव्स इन आइसोलेशन, ही की रिप्लेसमेंट में और क्या क्या आ सकता है, ही की जगह आई आ सकता है, वही आ सकता है, नाउन आ सकता है, अली आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकती है। ये जो पॉसिबल चॉइसेस हैं, इनकी स्टडी, इनका रिलेशनशिप आपस में, इनकी रेलेवेंस, इनके जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं, ये जो रिश्ता है ये है पैराडिग्मेटिक। अब ये जो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है ये वर्टिकल होता है, ऑफ द सेम क्लास, यानी एनपी की जगह एनपी आ सकता है, वर्ब की जगह वर्ब भी आ सकता है, वो इंटरचेंजेबल होते हैं लेकिन आएगा वर्ब भी। मिसाल के तौर पे आइसोलेशन एक नाउन है, ही लिव्स इन आइसोलेशन में, आइसोलेशन एक नाउन है, तो ही लिव्स इन आइसोलेशन में आइसोलेशन रिप्लेस हो सकता है, वो सेक्लूजन हो सकता है, वो सॉलिट्यूड हो सकता है, वो एलिनेशन हो सकता है, वो और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो तनाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम इन चॉइसेस को आपस में स्टडी करेंगे कि इसकी जगह कौन कौन आ सकते हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है, तो ये जो पहलू है ये पैराडिग्मेटिक स्टडी होगी, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो स्टडी होगी वो सिंटैग्मेटिक स्टडी होगी। एमसीक्यूज देख लेते हैं। ब्लैंक रिलेशनशिप इज़ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आ गया, पता चल गया जी सिंटैग्मेटिक है। एंड इट शोज़ डिफरेंट वर्ड क्लासेस एंड देयर रिलेशन इन सेंटेंस, यानी नाउन का वर्ब के साथ, उसका आगे वर्ब के साथ या प्रोनाउन के साथ, तो ये जो है सारा रिलेशनशिप ये सिंटैग्मेटिक है। ब्लैंक इज़ वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास, यानी नाउन की जगह नाउन आएगा, वर्ब की जगह वर्ब आएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, वर्टिकल लेवल पे, दैट आर इंटरचेंजेबल इन द सेम प्लेस इन अ सेंटेंस, यानी नाउन की जगह नाउन, वर्ब की जगह वर्ब। ये जो है ये पैराडिग्मेटिक स्टडी हो जाएगी लैंग्वेज की। लास्ट इस वीडियो का एमसीक्यूज़ है, द एबिलिटी टू यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक। अच्छा, सोशियो लिंग्विस्टिक जब आ गया तो अब आप इस एमसीक्यूज़ के रेफरेंस में इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स पे हमारे अलग लेक्चर हैं कि लैंग्वेज सोसाइटी में कैसे इस्तेमाल होती है। तो ये जो कॉम्पिटेंस है ये सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, ये
वो एबिलिटी है ये जानने की कि किस लफ्ज़ को, किस जुमले को, लैंग्वेज को सोसाइटी में कहाँ पर, किधर, कैसे, कितना प्लेस करना है। ऑप्शन है एक्विजिशन। ज़ाहिर है ये लैंग्वेज के इस्तेमाल की बात हो रही है, एक्वायर करने की नहीं, तो एक्विजिशन नहीं होगा। ऑडियो लिंगुअल ये वैसे मेथड है, उसकी बात नहीं हो रही। कम्युनिकेटिव नहीं हो सकता, जो कम्युनिकेटिव को तो अपने साथ नाउन चाहिए है और यहाँ पे आना नाउन है। सो सोशियो लिंग्विस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसके साथ नाउन कॉम्पिटेंस आएगा। जब ये सब्जेक्ट के तौर पे आए तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, एस भी आता है। जब सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आता तो ये एडजेक्टिव के तौर पे होता है सोशियो लिंग्विस्टिक, और इसके आगे नाउन आता है कॉम्पिटेंस। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, और लिंग्विस्टिक्स कवर करेंगे, उसके बाद लिटरेचर के MCQs इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।